हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। केमिस्ट्री कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर में हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को पढ़ लिया है आवर्त सारणी के आधार पर। ठीक है, उस आवर्त सारणी के आधार पे हम लोगों ने क्या पाया था कि पूरे आवर्त सारणी को 4 खंडों में डिवाइड किया गया था, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। वो ब्लॉक थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस आधार पर तत्वों को कैसे उसमें बांटा गया था, इसकी चर्चाएं हम लोगों ने उसको आवर्त सारणी को क्षैतिज कॉलम और ऊर्ध्वाधर कॉलम के आधार पर बांट लिया था। और आवर्त सारणी कैसे बनाई जाएगी, इस बनाने की विधि की भी बात बिना देखे हुए आवर्त सारणी आप कैसे बना लेंगे, इसको भी कल सिखाया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने लिखा था वो देखा गया था कि आवर्ती वर्गीकरण के आधार पर था, आवर्त सारणी के आधार पर था। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 ग्रुप के आधार पर जो है तत्वों को बांटने का काम किया गया है। एक तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर किया गया है और दूसरी बात अगर हम करेंगे तो जितने भी हैं इसमें वो नामकरण के आधार पर किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तत्वों के गुणों में जो समानताएं हैं। देखिए, जब भी आवर्त सारणी की बात हम लोग किए थे तो जब ऐसे हम लोगों ने वर्ग बनाया था तो एक बात वहाँ सामने आई थी कि एक वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को रखा गया है। ओके, तो इसी समानता के आधार पर कैसे तत्वों को बांटा जाएगा, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो देख रहे हैं गुणों में समानता के आधार पर अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 5 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, एक और आता है, अलग से चर्चा करेंगे। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण आती है कि पूरे आवर्त सारणी में कुछ एलिमेंट्स के अलग नामकरण ही हो जाते हैं और उसकी भी बात हमने कर लिया है। तो देख रहे हैं सबसे पहला यहाँ लिखा उत्कृष्ट गैसें। देखिए, उत्कृष्ट गैसों को हम अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। उत्कृष्ट गैसों को हम लोग जो है पूरे आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी तरफ 18वें समूह या शून्य समूह में रखे हैं। हमने कल इसकी चर्चा कर लिया था कौन कौन है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। तो उत्कृष्ट गैसें कहाँ हैं, कौन है? 18वें या शून्य वर्ग के तत्व को दिया गया। फिर निरूपक तत्व भी हैं, कुछ टिपिकल एलिमेंट हैं जिनकी चर्चा भी हम लोग किए हैं जब संशोधित आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। तो निरूपक तत्व भी कौन कौन है? यस तथा पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक तत्व कहा गया है। यस और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा गया है। यस ब्लॉक में 2 वर्ग दिए गए हैं, पी ब्लॉक में 6 वर्ग दिए गए हैं। तो इस तरह से 18 वर्गों में 8 वर्ग कौन है? निरूपक तत्व हैं। फिर उसी तरह से संक्रमण तत्व भी हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। देखिए, जब 4 ब्लॉक हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो इनके नामकरण भी उसी तरह से अलग अलग किए गए। यस और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा गया, निरूपक तत्व, टिपिकल एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है कहा गया कि ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं नीचे दिए गए हैं एक्टेनाइड और लेंथेनाइड। तो इस तरह से गुणों में समानता के आधार पर क्या हुआ कि 18वें समूह में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं सारे के गुणों में समानता है, मतलब उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। चलिए मैं 2 एक की बात कर ले रहा हूँ। जैसे हीलियम है तो हीलियम का 2 होता है 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में बताए थे और यहाँ भी फर्स्ट चैप्टर में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है देखे गया था। अब हीलियम के बाद नियान आता है और नियान का होता है 10। कितना होता है? 10। 10 की बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 हो गए, 2 हो गया। वैसे भी देख लें इसका, अगर हम कक्षा 9 की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ें उसके आधार पर देखेंगे इसका 2 होता है। इसको अगर 10 को हम बांटेंगे तो 2 8 होता है, तो 8 2 10 हो गया। उसी तरह से आर्गन को हम लोग देखें, आर्गन का 18 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। और वैसे अगर देखें बोरबरी के अकॉर्डिंग कक्षा 9 में जो आप लोगों ने देखा तो 2 8 8 होता है। तो कुल मिलाकर के बाहरी कक्षा में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं,
बाहरी कक्षा में होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, इस तरह से तो फुल है। तो सारे के जब गुणों में समानता है तो इस आधार ऐसे क्रिप्टन जेनर रेडन का भी आता है, इसलिए इनको एक समूह में रखा गया और तब इस आधार पे हम जब बांटेंगे तो इनको 18वें समूह में स्थान देंगे। किसमें? 18वें समूह में। इसी तरह से एस और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा गया, डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया, और आंतरिक संक्रमण तत्व जो होते हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड और लेंथेनाइड को कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 बातें सामने आती। उत्कृष्ट गैस मतलब 0 समूह 18वां समूह, निरूपक तत्व मतलब एस और पी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। सारे ब्लॉकों की चर्चाएं हम लोग अब इसके बाद अलग अलग चैप्टर में करेंगे। एस और पी ब्लॉक की चर्चा फर्स्ट ईयर में ही होगी। पी ब्लॉक में केवल वर्ग हम लोग 13, 14 की बात यहाँ करेंगे, बाकी कक्षा 12 में 15, 16, 17, 18 की करेंगे और डी और एफ ब्लॉक की 12 में ही बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ बात ये की गई है अलग अलग ब्लॉकों के आधार पर। तो देख रहे हैं यस ब्लॉक के तत्व। तो यस ब्लॉक के तत्व में अपने भैया पहले भी बात की गई थी कि 2 ग्रुप दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में कौन कौन से तत्व हैं ये बात आ गई। फर्स्ट में देख रहे हैं कौन कौन से तत्व हैं, कुल 13 तत्व हैं यस ब्लॉक में, दोनों वर्गों में मिला के, फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट में कौन है देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। मतलब हलीना के रब से फरियाद, हलीना ने, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं हलीना ने किया रब से फरियाद। याद करने के लिए कोई आपको टेक्निक अपनानी है तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। देख रहे हैं हलीना के रब से फरियाद, यानी हलीना ने किया रब से फरियाद। तो शॉर्टकट में इस्तेमाल लेंगे, हलीना ने किया रब से फरियाद। तो ह का मतलब है मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब होता है लिथियम, ना का मतलब होता है सोडियम यानी ना, हलीना ने किया मतलब के, रब से यानी RB से SE और फरियाद FR माने CS और FR। तो ये पूरे हमारे हो जाएंगे फर्स्ट के। तो इस तरह से हमारा इस चीज़ को हम बड़े आसानी से हम इसको याद कर लेंगे। कोई इस हिसाब से ऐसे तमाम टेक्निक्स आते हैं, आप उनको देख लेंगे और इसके आधार पर सारे तत्वों को बिना रटे रटाए पूरे 118 तत्वों को आप याद कर लेंगे कि आवर्त सारणी में कहाँ हैं और नाम उनके कौन कौन हैं विथ एटॉमिक नंबर के साथ साथ। तो देख रहे हैं हलीना ने किया रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसी तरह से सेकंड के कौन कौन है अब देख रहे हैं। सेकंड में है Be होता है, सेकंड में यहाँ से देख रहे हैं Be है यानी बेरिलियम है, फिर इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर Sr यानी यहाँ पे आपका देख लें तो हम लोग स्ट्रांसियम है, फिर Ba होता है यानी बेरियम होता है, फिर Ra होता है, रेडियम होता है। अब इसको कैसे आप याद करेंगे, यहाँ कुछ टेक्निक्स हमने आपको दिया है। देख रहे हैं यहाँ बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, यानी बेटा ने अपने बाप से क्या क्या मांगा, कार और स्कूटर, और बाप क्या हो गया, राजी हो गया। तो इस तरह से बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी। तो देख रहे हैं शॉर्टकट में अगर उसको हम लोग देखें, बेटा मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर SR, बाप BA और राजी मतलब RA। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। भाई बेटा ने बाप क्या क्या मांगा, देखिए कार और स्कूटर यानी CR और SC, और बाप माने बेरियम, राजी मतलब रेडियम RA। तो इस तरह से शॉर्टकट में कैसे आप इसको याद करेंगे, ऐसे बहुत से टेक्निक है। ऐसे भी इसको आप देख सकते हैं, भिख मंगे का सरबरा, भिख मंगे का सरबरा यानी भिख मंगे BE, भिख मंगे MG, का सर मतलब CR, बरा BARA बरा। तो भिख मंगे का सरबरा, ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। तो ऐसे तमाम टेक्निक्स हैं, आप उनको याद करेंगे और आई होप कि आप कक्षा 11 में ही पूरे 118 तत्व को एक बार फिर से कंठस्थ कर लेंगे। और कक्षा 10 में भी याद करवाया गया था और कोशिश यही है कि आप लोग कक्षा 11 में पूर्ण रूप से, ताकि कक्षा 12 में ये चीज़ें ना हो कि हमें फला तत्व किस परमाणु क्रमांक का है और कहाँ पे है ये याद करना हो। तो हम लोग वर्ग वाइज जो है इसको अलग अलग ऐसे टेक्निक से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं
पी ब्लॉक के तत्वों को। एस ब्लॉक इसलिए हो गया क्योंकि 2 ही दिया गया है। पी ब्लॉक में 6 वर्ग दिए गए हैं। हम इसके पहले जब पीरियड टेबल बना रहे थे तभी देख रहे थे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो देख रहे हैं 13 में कौन कौन तत्व हैं, 14 में है, 15 में, 16, 17 और 18 में कौन कौन, एक एक वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देख रहे हैं 13 में कौन कौन तत्व हैं। देख रहे हैं यहाँ बी है, मतलब बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इसके अलावा जो है ये हमारा इंडियम है, इसके अलावा हमारा थाइलियम है। अब याद कैसे करेंगे, कुछ टेक्निक हमने आपको दिया है। देख रहे हैं बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर। बैगन मतलब बी, आलू मतलब एल, गाजर मतलब GA, इन थैला, मतलब सब कुछ। बैगन, आलू, गाजर कहाँ है, थैले में है। तो इस तरह से देख रहे हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बैगन देख रहे हैं, बैगन मतलब बी, आलू AL, गाजर GA, बैगन, आलू, गाजर इन IN थैला TH। तो इस तरह से बिना देखिए जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि जैसे ये बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो इसका शॉर्ट आप लिख देंगे पहला अक्षर, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला हो गया आपका। कुल मिला जुला करके कौन कौन से हो गए आपके, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। ठीक, वर्ग 14 की बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है CCG सन PB, CCG सन PB, यानी C यहाँ एक C से लिया गया है, दूसरा C जो लिया गया है बड़ी C करके दिया है तो SC दिया गया है। G मतलब GE है, सन SN है, अब SON नहीं लिख रहे हैं, सन मैंने हमें शॉर्टकट चलना है इसका, और PB। तो इस तरह बिना याद किए देखे रटे हुए इसको याद कर लेंगे, CCG सन PB, यानी C तो एक कार्बन और एक आपका जो हो जाएगा वो CI, मतलब इस तरह से हम इसको I के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे I है, तो इस तरह से हम सिलिकॉन देख रहे हैं। और G जर्मेनियम और सन टिन होता है और लेड होता है PB। वर्ग 15 के तत्व को अगर हम देखें तो देख रहे हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, सब के सब जितने भी हैं सब भिखारी हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो नेपाल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के लिए हम लोग P लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए AS लिखेंगे, सब के मतलब SB, भिखारी मतलब BI कर देंगे। तो बिना रटे हुए इस तरह से हम पता चल जाएगा कि हमें 15वां समूह में क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है। मतलब 15वें समूह में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। इसी तरह से 16वें समूह में हम लोग देखेंगे। 16वें समूह में देखिए, फूटा, कुल्हड़, बाहर आई। कुल्हड़ जो होता है मिट्टी का पात्र होता है, अब तो प्लास्टिक और थर्माकोल वगैरह का चल रहा है। अक्सर आप देखते हैं पहले होता था कुल्हड़ में जो है चाय वगैरह मिलती थी, मट्ठी वगैरह मिलती थी, जो लस्सी वगैरह कुम्हार के यहाँ बनता था मिट्टी का बर्तन इसका। तो देख रहे हैं फूटा, कुल्हड़, बाहर आई। तो फूटा मतलब F, कुल्हड़ CL, बाहर BR, आई माने आई। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके 16वें के हो गए। 17वें के हो गए। 17वें हम लोग देखें 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह से 15वां और 16वें में यहाँ पे कॉपी में जो है 16वें समूह के तत्व जो है ये नोट में नहीं लिखा हुआ है। 16वें समूह के तत्व को हम लोग देख लेंगे। 16वां समूह का जो तत्व होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 16वें समूह में आता है आपका ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलिरियम आता है और पोलोनियम आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 16वें समूह के तत्व को हम लोग इस अपने आवर्त सारणी से चेक करेंगे और आवर्त सारणी में हम लोग देख लेंगे 16वें समूह के तत्व कौन कौन हैं। एक बार हम देखते हैं 16वें समूह को। नोट में इसमें नहीं है, स्टूडेंट का ही नोट है, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। देख रहे हैं यहाँ पे 16वें समूह में ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, Se होता है, Te होता है, PO होता है। इस तरह इसको भी हम लोग देख सकते हैं OSC। ठीक है, OSC क्या कहेंगे इसको, OSC TPO, OSC TPO मतलब OSC चाय पियो, T मतलब TE, PO। तो इस तरह से
हम लोग देख लेंगे। आर्सेनिक होगा, सॉरी ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा और टेलेरियम होगा और पोलोनियम। OHC चाय पियो, ये 16वें समूह के तत्व हैं। और 17वें समूह में वही है, फूटा कुल्हड़ बाहर आई, समझा दिए। 18वें समूह में हम लोग देखेंगे कि 18वें समूह के जो तत्व हैं उनमें कौन कौन है। उनमें देख रहे हैं हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, आज भी किया हूँ, कल भी किया था। और इसको कैसे समझेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। शॉर्टकट में देखने के लिए जो ट्रिक आप अपनाएंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे का मतलब HE, हे। नानी मतलब लास्ट देख रहे हैं, नानी NE। आराम को मतलब हम AR से लिए हैं, और कर मतलब KR, और जिंदा JE और RN रहेगी। तो इस तरह से हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, शॉर्टकट मारेंगे, इसको देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं हे नानी मतलब हे नानी NI, आराम मतलब AR, कर मतलब KR, जिंदा XE रहेगी RN। तो इस तरह से हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसकी बात हम लोग कर लिए। तो ऐसे पूरे S ब्लॉक और P ब्लॉक, चूंकि आपको कक्षा 11 में यही दोनों ब्लॉक पढ़ने हैं, इसीलिए इन दोनों ब्लॉकों की चर्चा मैं कर लिया। कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं, इन एलिमेंट्स को याद करने की टेक्निक क्या है, कैसे आप इसको देखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। बड़े आसानी से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण बात आती है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्ग 15 है, वर्ग 15 मतलब वही जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैंने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब दिखा रही, इनको सामूहिक रूप से जो है निकोजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग जब वो टॉपिक शुरू करेंगे तब करेंगे, देख लेंगे। वर्ग 16 को सामूहिक रूप से चैल्कोजन कहा जाता है, और वर्ग 17 को सामूहिक रूप से हाइलोजन कहा जाता है, और वर्ग 18 को सामूहिक रूप से अक्री गैस कहा जाता है। उसके पीछे रीजन है, जैसे अक्री गैस की तो कई बार चर्चा कर चुका हूँ। अक्री गैस है मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ। हाइलोजन कहा जाता, क्यों कहा जाता, क्योंकि दो वर्डों से मिलकर बना, हैलोजन दन जेनस। तो हैलो का मतलब होता है लवण, साल्ट, और जेनस का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। ऐसे तत्व जो लवण उत्पन्न करते हो, साल्ट उत्पन्न करते हो। जैसे 17वें समूह में क्या रखे गए हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कुल्हड़ मतलब Cl। अब Cl है, सोडियम के साथ मिलता है तो बनाता है NaCl, तो NaCl नमक ही तो है, तो जो नमक उत्पन्न करता है उसे हम लोग हैलोजन कहेंगे। ऐसे नाम आते हैं अलग अलग, निकोजन है, चैल्कोजन है, हैलोजन है, अक्री गैस है, क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, सब नाम अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो तत्वों का क्लासिफिकेशन है वो समाप्त हो गया। आई होप इसको आप जो है वर्ग 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्वों को आप याद कर लेंगे और टेक्निक से याद कर लेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। कल के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। जो IPSC नामकरण है 100 से अधिक के तत्वों का हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि इसके पहले तो तमाम चीज़ें दी गई हैं वो कहीं न कहीं पुरानी थी, रिलेटेड थी आपसे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। कैसे हम 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग जो है कल के वीडियो में करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे टॉपिक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे के अगले दिन हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी आज तक के लिए ये चीज़ था, हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुणों समानता के आधार पर तत्वों को क्लासिफाइड किया गया। तो देख लिए S ब्लॉक के तत्वों को भी, P ब्लॉक के तत्वों को भी। इसके अलावा और जो समानता के आधार पर था, अक्रिय गैस किसे कहा गया, तो 18वें समूह को कहा गया, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। निरूपक तत्व किसे कहा गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक को कहा गया। संक्रमण तत्व किसे कहा गया, D ब्लॉक को तत्व कहा गया। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहा गया, F ब्लॉक के तत्व को कहा गया। ठीक है, तो इस तरह की आज की चर्चा यही तक के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।